हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 18 चैप्टर है डायरेक्शंस एंड मैप्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शंस है, मैप्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो डायरेक्शंस, मैप्स, हाउ टू ड्रॉ अ मैप, ये हमारे मेन टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के। चलिए शुरू करते हैं। The direction is the course along which someone or something moves. अब डायरेक्शन क्या है? एक ऐसा रास्ता है या ऐसा पथ है जहां पर कोई भी व्यक्ति जाएगा या फिर मूव करेगा। It is very important to have the knowledge of locating a place in a city, town or on the map. अब हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी भी जगह की या प्लेस है या सिटी है या टाउन है उसकी नॉलेज हो कि वो कहाँ पर लोकेट किया गया है या वो मैप में कहाँ पर है। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। The easiest way to find a place is by naming the directions and moving along that named course to reach it. अब इसका क्या मतलब हुआ? The easiest way to find a place is by naming the directions. अब हमारे पास कोई भी प्लेस को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसके हम डायरेक्शंस के नाम दे दें कि हमको नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। एंड मूविंग अलोंग दैट नेम्ड कोर्स टू रीच इट। तो और जिस डायरेक्शन का हमने नाम बताया, अगर हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। अब हमारे पास क्या है? 4 मेन डायरेक्शंस है, north, south, east and west. Besides these, there are 4 sub-directions: northeast, southeast, northwest and southwest. अब हमारे पास मेन डायरेक्शन तो कौन सी हो गई? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उसके अलावा हमारे पास 4 और सब डायरेक्शंस है। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये हम कैसे बना सकते हैं? देखिए आपको ये बच्चा दिख रहा है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर नॉर्थ है। अगर मैं मैप की बात करूं तो इस तरह से कुछ डायरेक्शंस बनती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये तो हमारी मेन 4 डायरेक्शंस थी, लेकिन जो सब डायरेक्शंस है वो इनके बीच वाली डायरेक्शंस होती है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो ये और ये जो चारों थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो हमारी मेन डायरेक्शंस थी। और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी सब डायरेक्शंस होती है। अब ये जो डायग्राम है इसमें आपको डायरेक्शंस कैसे आप फाइंड कर सकते हैं वो बताया गया है। अब देखिए बच्चा है, ये क्या है? ये सन की तरफ फेस करके खड़ा है। तो अगर आप भी जब मॉर्निंग में सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे, ये जो बच्चा है सन की तरफ फेस करके खड़ा है, तो जब भी आप मॉर्निंग में सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो वो वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ईस्ट होगी। और आपके जो जस्ट अपोजिट है, पीछे वाली डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? वेस्ट होगी। और आपका जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा साउथ की तरफ रहेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा। तो इस टाइप से आप या इस प्रकार से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मैप्स। व्हाट आर मैप्स? चलिए देखते हैं। मैप्स आर फ्लैट ड्रॉइंग्स दैट शो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन पेपर। मैप क्या है? एक ऐसी ड्राइंग है या फ्लैट ड्राइंग्स है जो कि किसी भी प्लेस की लोकेशन को शो करती है किसी पेपर के ऊपर। सिंबल्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट थिंग्स ऑन अ मैप। अब कोई भी मैप होता है उस पर कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं और उन सिंबल्स में अलग अलग कलर्स भी होता है, तो वो सब डिफरेंट थिंग्स को लोकेट करते हैं। वी यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स टू डिपिक्ट थिंग्स। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जिससे हम किसी भी चीज को बताते हैं कि ये कहाँ पर है। जैसे ये अगर कुछ इस टाइप का साइन है तो मान लो वहां पर क्या है? रेलवेज है। कोई इस टाइप का साइन है तो मान लो वहां पर टेम्पल है, या इस टाइप का साइन है तो ये
रिवर है, तो इस टाइप के कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि मैप के अंदर यूज किए जाते हैं। वी मेक अ लीजेंड और अ की टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। अब क्या होता है, कोई भी मैप होता है उसके एक कॉर्नर के अंदर क्या होता है, एक की बनाई जाती है जिसके अंदर उन सिंबल्स की बताया जाता है कि कौन सा सिंबल कौन सा यूज कर रहा है या किस काम आ रहा है। वी यूज ग्रीन कलर फॉर फॉरेस्ट एंड ट्रीज। हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर का यूज किसके लिए करते हैं, फॉरेस्ट के लिए और ट्रीज के लिए करते हैं। एंड ब्लू फॉर वाटर बॉडीज एंड ब्राउन फॉर माउंटेन्स। हम क्या करते हैं, ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए करते हैं, मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशंस, ये किससे दिखाते हैं हम, ब्लू कलर से। और जो माउंटेन वाला एरिया है वो हम किससे शो करते हैं, ब्राउन कलर से। देखिए आपको एक ये मैप ऑफ अ हाउस, आपको एक ये घर का मैप दिखाया गया है जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे रेस्ट रूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे कॉमन रूम है, यहाँ पे भी बेडरूम है, यहाँ पे रेस्ट रूम है, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, ये बेडरूम है और यहाँ से एंट्रेंस होगी। तो ये क्या है, एक घर का मैप है। मैप्स दैट शो डिटेल्स ऑफ ए स्मॉलर एरिया लाइक अ रूम, बिल्डिंग और इवन अ सिलेक्शन ऑफ द हाउस आर कॉल्ड प्लान्स। अब ऐसे मैप्स जो कि छोटे एरिया को शो करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कोई स्मॉलर एरिया हो सकता है, कोई रूम का हो सकता है, कोई बिल्डिंग का हो सकता है, या हमारे घर का हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लान्स कहते हैं। When people make their houses, they need to get plans of the house made and get them passed by the authorities. अब जब भी हमको घर बनाना होता है या लोगों को घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने जो घर होता है उसका प्लान बनवा के आते हैं, फिर उसे जो अथॉरिटीज होती है वो पास करती है, फिर उसके बाद वो घर बनना स्टार्ट होता है। A rough drawing of a place is called a sketch. अब जब हम किसी प्लेस की रफ ड्राइंग बना देंगे, मतलब बिना कोई मेजरमेंट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। इट डज नॉट हैव एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, इसमें कोई भी स्केल नहीं ली जाती है। इट हैज सिंबल्स कंसिस्टिंग ऑफ साइंस और लेटर्स शोइंग डिफरेंट लैंडमार्क्स। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो अलग अलग लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अ लैंडमार्क इज एन important place or thing that one can easily recognize, such as school, post office, petrol pump, hospital, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। अब एक लैंडमार्क क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है किसी भी मैप के अंदर, जिससे क्या होता है हम इजीली उसके द्वारा पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्कूल है, कि पोस्ट ऑफिस है, कि पेट्रोल पंप है, कि हॉस्पिटल है, कि पुलिस स्टेशन है। इसमें क्या होता है, इनके कुछ ना कुछ सिंबल दिए होते हैं तो उनसे हम इजीली पहचान जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू ड्रॉ अ मैप। अब हम किसी भी मैप को ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखते हैं। वी नीड टू नो अबाउट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मैप। अब कोई भी अगर हमको मैप ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी दिशा में होती है। ऑन अ मैप द राइट साइड शोज द ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड शोज द वेस्ट। अब कोई भी मैप हो, जैसे मान लो ये एक मैप है, ये एक मैप है, यहाँ पे ये शीट है, इसके ऊपर मैं मैप बनाऊंगी, तो जो ऊपर वाली साइड है ये हमेशा नॉर्थ को बताएगी, जो नीचे वाली साइड है ये हमेशा साउथ को बताएगी, और जो मेरे राइट हैंड की तरफ रहेगी वो साइड हमेशा ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगी और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। द टॉप शोज द नॉर्थ एंड द बॉटम शोज द साउथ। जो टॉप वाला पार्ट है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा और जो बॉटम वाला पार्ट है वो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। इफ यू स्टैंड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन देन योर फेस विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर आप मॉर्निंग में सन को फेस कर रहे हैं तो आपका जो फेस है वो कौन सी दिशा में होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। द वेस्ट विल बी बिहाइंड यू, और आपका जो पीछे वाला जो आपकी जो पीछे वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, वेस्ट रहेगी। जैसे अगर मेरे सामने सन है तो ये सामने वाली डायरेक्शन है वो ईस्ट है और पीछे वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। द नॉर्थ विल बी ऑन द लेफ्ट एंड द साउथ ऑन द राइट साइड। और अगर मेरे सामने सन है तो राइट हैंड की तरफ क्या होगा, साउथ होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होगा। टू ड्रॉ अ मैप वी नीड टू कीप लैंडमार्क्स इन माइंड।
अगर हम कोई भी मैप ड्रॉ करेंगे तो हमको हमेशा लैंडमार्क को ध्यान में लेकर उसे बनाना होगा। अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ मैप वुड बी फर्स्ट टेक अ सेंटर पॉइंट। अब जब भी हम कोई मैप बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट लेना है, इसका मतलब मिड पॉइंट लेना है। देन गो लेफ्ट और राइट फ्रॉम इट, फिर उससे राइट और लेफ्ट की तरफ जाना है। एंड कीप ड्राइंग और मेकिंग लैंडमार्क्स फाउंड देयर, और इसी तरीके से जो भी आपको लैंडमार्क दिख रहे हैं वो आपको वहां पर ड्रॉ करने हैं। देन सिमिलरली गो अप लेफ्ट एंड डाउन, और फिर ऐसे ही आपको ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है और लेफ्ट की तरफ जाना है। यूज सिंबल्स टू डिपिक्ट ईच थिंग, आपको कोई भी प्रत्येक चीज को दर्शाने के लिए क्या करना है, किसी ना किसी सिंबल का यूज करना है। जैसे मान लो वहाँ पे टेम्पल है तो टेम्पल का सिंबल लगाना है, स्कूल है तो स्कूल का सिंबल लगाना है। देन मेक अ लीजेंड, और फिर उसके बाद एक लीजेंड बनाना है, या फिर एक जो की बनती है कॉर्नर में वो आप बना सकते हैं। मैप्स आर वेरी यूजफुल फॉर पायलट्स एंड सेलर्स। अब मैप्स क्या है, पायलट्स के लिए और सेलर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। पायलट्स कौन होते हैं, जो एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, ये सब पायलट्स होते हैं। और जो वाटर वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो चलाते हैं, वो हमारे सेलर्स होते हैं। दे कम टू नो ऑफ देयर पोजीशंस इन एयर एंड वाटर रेस्पेक्टिवली बाय लुकिंग एट मैप्स। अब क्या होता है, अगर आप एयर में हो या आप वाटर में हो, आपको वहां पर इधर उधर देख के डायरेक्शन पता नहीं लगती है, तो इसके लिए ये क्या यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं। वी विल नेवर लूज आवर वे इफ वी लर्न टू रीड डायरेक्शंस एंड मैप वेल। अगर हमको डायरेक्शन और मैप को पढ़ना आ जाए तो हम कभी भी किसी भी जो हमारी डायरेक्शन होती है उसे भूलेंगे नहीं, या फिर हम कोई रास्ता है वो भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है ए कंपास शोज ऑल द 4 डायरेक्शन। एक कंपास होता है, इसके अंदर क्या होती है, चारों डायरेक्शन लिखी हुई होती है, और इसके अंदर एक सुई होती है, इस टाइप की एक निडल होती है जो क्या करती है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमको इजीली पता लग जाता है। अगर हमें एक डायरेक्शन पता लग जाती है तो हम बाकी की भी फिर पता लगा सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट है द डायरेक्शन इज द कोर्स अलोंग विच समवन और समथिंग मूव्स। अब डायरेक्शन एक ऐसा रास्ता है या पथ है जहां पर कोई भी व्यक्ति मूव कर सकता है या जा सकता है। नेक्स्ट अ मैप शोज द पोजीशन ऑफ प्लेसेस ऑन पेपर। मैप क्या करता है, किसी भी जगह की जो पोजीशन होती है वो पेपर के ऊपर शो करता है। नेक्स्ट है अ लीजेंड टेल्स अस व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। एक जो लीजेंड होता है वो हमें क्या बताता है कि कौन सा सिंबल किसके लिए हमने यूज किया है। नेक्स्ट है वी नीड टू नो अबाउट डायरेक्शंस इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मैप। अगर हमको मैप को ड्रॉ करना है तो हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका पहला है द टॉप ऑफ द मैप शोज विच डायरेक्शन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी डायरेक्शन टॉप में शो करती है, तो वो है नॉर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वुड बी यूज्ड टू डिपिक्ट अ नेबरहुड स्कूल और अ पार्क ऑन द मैप। इनके अंदर से हम कौन सी चीज को यूज करेंगे नेबरहुड स्कूल या पार्क को दिखाने के लिए, तो हम लैंडमार्क। नेक्स्ट है इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग व्हाट वुड बी ऑन योर राइट। तो हमारे अगर आप मॉर्निंग में राइट सन की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपके राइट डायरेक्शन में कौन सी दिशा होगी, तो वो हो जाएगी हमारी साउथ। नेक्स्ट है अ डैश टेल्स अस व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। आपको यहाँ पे बताना है कि हमको कौन सी वो जो की थी या लेजेंड था जो बताता था कि कौन सा सिंबल किसके यूज आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा लेजेंड। अब नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें सही सेंटेंस पे ट्रू लिखेंगे और रॉन्ग पे फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट है लीजेंड शोज व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर, तो हमारा ट्रू हो जाएगा कि लीजेंड हमें ये बताता है कि कौन सा सिंबल किसके उपयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ मैप, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्शंस मैप के लिए मैप के अंदर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है वी यूज सिंबल्स टू डिपिक्ट प्लेसेस ऑन अ मैप। हम सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं किसी भी मैप पर किसी भी जो प्लेस होती है उसको बताने के लिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है अ लैंडमार्क इज अ की प्लेस और थिंग दैट वन कैन इजीली रिकॉग्नाइज व्हाइल लोकेटिंग अ प्लेस। लैंडमार्क क्या होती है, एक ऐसी चीज होती है जिससे हम इजीली है ना किसी भी प्लेस को पहचान सकते हैं उसके द्वारा कि ये कौन सी जगह है, जैसे हॉस्पिटल है या स्कूल है या फिर
और कोई प्लेस है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको फिल करना है सही ऑप्शन। फर्स्ट है देयर आर डैश मेन डायरेक्शंस, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस है। नेक्स्ट मैप्स आर ड्राइंग्स। नेक्स्ट है मैप्स आर फ्लैट ड्राइंग्स। नेक्स्ट है वी यूज डैश कलर फॉर फॉरेस्ट एंड ट्रीज, इसमें आ जाएगा ग्रीन। हम ग्रीन कलर को फॉरेस्ट और ट्रीज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वी नीड टू नो अबाउट डायरेक्शंस इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मैप, हमको मैप बनाने के लिए डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैप्स आर वेरी यूजफुल फॉर पायलट्स एंड सेलर्स, मैप्स पायलट्स और सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।